अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्र है अल्लाह का, आज बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा दिन शुरू हुआ है। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। जब मैं आज ऊपर गई तो बड़ा अच्छा वेदर हुआ था। ऐसे एक दो दिन से ना मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, ठंडा। रात में ना थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, थोड़ी यानी कि सर्दियाँ आ रही हैं तो ऑब्वियसली अब ऐसा ही होगा। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो थोड़े फ्लू, ज़ुकाम, नज़ले शुरू हो जाते हैं, बच्चों के, बड़ों के, सबके। तो बस आज का दिन मेरा भी थोड़ा ऐसा ही लेज़ी सा था। तो बस ऐसे ही मैं लेटी थी, बच्चों को छुट्टी थी, वीकेंड था। और जब मैं हम अकेले रह रहे होते हैं तो फिर ना बच्चों से हम छोटे मोटे कामों में हेल्प ले लेते हैं। कि यानी कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक ना हो या हो भी तो फिर भी मैं थोड़े बहुत काम तो करवा ही लेती हूँ बच्चों को से। क्योंकि बच्चों को आने चाहिए आजकल, कम से कम अपनी ज़रूरत के काम तो वो कर सकें, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। खुद से उन्हें ये छोटे मोटे काम तो आने चाहिए ना, और आदत होनी चाहिए इन कामों की। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं ना, अगर मेरी तबीयत नहीं भी ठीक ना, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ या बैठे बैठे ना उन्हें मैं गाइड करती हूँ, चलो अब ये कर लो, वो कर लो। तो आज इशाल मेरे से पूछ रही थी, आज उसका इंटरेस्ट था, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो उसने ना थोड़ी ना, इशाल को शौक़ है थोड़ा सा ना स्टोरीज़ लिखने का। तो मैं उसे, वो ऐसी छोटी छोटी ना स्टोरीज़ लिखती रहती है, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स की। तो वो मुझे कह रही थी कि मम्मा आज मैंने स्टोरी लिखनी है, आपने कहा था एग्ज़ाम्स के बाद लिखना। तो मैंने कहा चलो, काफ़ी हेल्प हो गई। बस बिस्तरे उठवा दो, साथ मैट्रेस फोल्ड कर दो अपने, तो बाकी मैं कर लेती हूँ। तो बस मैं जाते जाते ना, मैं बाहर जा रही थी नाश्ते के लिए, देखने के क्या करेंगे अब हम, या क्या बना के दूँगी मैं बच्चों को। तो बस मैंने सोचा जाते जाते ना रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं ना, जो जो उठाया जा सकता है, वो एक चक्कर में मैं ले जाऊँ बाहर। क्योंकि जब एक दफ़ा बाहर जाऊँगी ना तो फिर अंदर आना फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस जी, मैं चीज़ें किचन में छोड़ के आई थी, तो मैंने सोचा, मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड किचन में, रज़ान और दोनों जिन्हें किचन में नाश्ते का अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो, वो अब नाश्ता देख रहे हैं तो मैं ना कुछ रूम से चीज़ें उठा लेती हूँ। क्योंकि शाल को मैंने परमिशन दे दी थी बैठने की, कि आप बैठ जाओ, अपनी स्टोरी लिख लो। क्योंकि उसे मैंने काफ़ी दिनों से रोका हुआ था लिखने से। तो आज उसके साथ प्रॉमिस था कि जैसे ही तुम्हारा पेपर ख़त्म होंगे तो तुम वेरी नेक्स्ट डे लिख सकती हो। तो वो उधर चली गई थी। तो मैंने जी चलते फिरते छोटी मोटी चीज़ें उठा ली। तो अच्छा जी, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम चाहिए, आप बस रोज़ के 15-20 मिनट भी अपने घर को दे देना, वो भी इनफ होते हैं। मैं ना अभी कुछ दिन पहले, हमारी फैमिली फ्रेंड है, मैं उनकी तरफ गई, ऐसे ही मेरा जाना हुआ। तो मैंने देखा कि जी वो ना बस वेट कर रही थी कि उनकी मेड आएंगी तो वो उनकी हेल्प करेंगी और काम करने से। और मैं किचन में गई तो उनके साथ, तो वो चाय बनाने जा रही थी मेरे लिए ही। तो मैं किचन में उनके साथ चली गई, तो आप यकीन माने उनका किचन पूरा उल्टा पड़ा था। तो मैं बस और यहाँ इशाल अपनी स्टोरी लिखने के लिए बैठी हुई है। तो जी मैं उनका किचन देख के शॉक रह गई कि इतने ही बर्तन धोने वाले इकट्ठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मेड 5 दिन से नहीं आ रही हैं, इस वजह से ना घर की सफाई हो सकी, और किचन में मैं वही बर्तन धो लेती हूँ जो मुझे चाहिए होते हैं। तो मैं काफ़ी शॉक हुई सुन के कि इस तरह की ख़वातीन भी हाउसवाइफ्स हैं। वो कोई जॉब नहीं करती हैं, ना कहीं आना जाना है उनका इतना कोई ख़ास लंबा चौड़ा। तो बस वो जी, फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि वो कैसे अपना दिन स्पेंड करती हैं सारा दिन लेट के। और वो मेरे से इस चीज़ की शिकायत कर रही थी कि मुझे बता रही थी कि मैं बहुत लेज़ी फ़ील करती हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे इमोशंस ऐसे हुए हैं, या मैं कुछ ऐसा फ़ील करती हूँ। तो बस मैं उन्हें, तो मैंने बस वैसे ही, क्या कह सकते हैं आप उन्हें, लेकिन मैंने उन्हें भी यही कहा कि आप प्लीज़ कुछ इस तरह से करें, आपके घर के काम रुके हुए हैं, आप वही कर लें, कि थोड़े बहुत अगर वही करते रहें तो आपका दिल भी लगा रहेगा, आपके काम भी होते रहेंगे, घर भी साफ़ सुथरा होगा। और जब ऑब्वियसली घर साफ़ होगा तो आपको अच्छा फ़ील होगा, अच्छा लगेगा सारा कुछ, आपका टाइम भी काफ़ी सारा स्पेंड हो जाएगा घर के कामों में। और
आपका दिन भी गुजर जाएगा। और जब आपके पास ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए यानी कि काफ़ी सारा स्टफ़ है कि आप ख़ुद को बिज़ी रख सकती हैं, तो आप क्यों नहीं रखती हैं। तो फ़ारिग बैठे बैठे तो ज़हन में कभी कुछ सोच आती है, कभी कुछ कभी कुछ तभी ख़ुद को बिज़ी रखा करें। मैं यही कहना चाहूँगी उनसे भी, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं, या उनके अलावा भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ऐसे ही करती होंगी। तो भाई प्लीज़ आप अपने, अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं आपको, थोड़ा यानी कि आपके पास सेंस है इस चीज़ की कि हम उन्हें इस्तेमाल करें अपने हाथों को। और अपने हाथों को ही इस्तेमाल करके ना हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जब आप अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे, उनसे काम करेंगे, तो आपके घर के काम होते रहेंगे। और जब आप उन कामों में बिज़ी होंगी तो आपके पास सोचने का, एक्स्ट्रा फ़ालतू बातें सोचने का टाइम ही नहीं होगा। और जब टाइम नहीं होगा तो फ़ालतू की सोचें नहीं आएंगी, इससे आपके काम भी हो जाएंगे और आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, दिन अच्छा सा गुजर जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप अपने माइंड में सेट कर लें कि आपने ये काम करना है, तो फिर आपकी लाइफ भी इजी हो जाती है, आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे जो काम कर रहे होते हैं ना, वो तो फारिग नहीं बैठ सकते, वो बीमार भी, उनकी तबीयत भी ठीक ना हो, तब भी उनके जहन में यही चल रहा होता है कि अभी मेरा ये काम रहता है, आज मैंने ये काम करना था, ये काम करना था। तो वो बस आपका जो दिमाग है ना, वो भी उस तरफ चल रहा होता है फ़ालतू बातें सोचने की बजाय। तो जी बस आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हस्बैंड कहने लगे कि चलो मैं खाना बनाने में किचन में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो मुझे बताती जाना, तो मैं यानी कि काम करता जाऊँगा और तुम मुझे बस बताती जाना। तो उन्होंने किचन में बस एक दफ़ा पहले वो बनाए थे जो पहले मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी, उसमें उन्होंने बनाए थे चिकन ब्रेड बनाने में हेल्प की थी मेरी, और उन्हें शौक़ आया हुआ था। तो बस आज भी तो मेरी ना तबीयत ठीक होने की वजह से ना ठीक होने की वजह से वो मेरी हेल्प करने आए थे किचन में। तो मैंने तो उन्हें वैसे कहा था कि भाई मुझे खड़ा तो होना ही है, तो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो यानी कि आप बनाएंगे तो मैं ही बना लेती हूँ। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप मुझे बताते जाओ, मैं बनाता हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, मोस्ट वेलकम, आप बनाते रहें, मैं आपको बताती जाऊँ। तो मैं बल्कि उनके साथ हंस रही थी कि चलें, आपको इसी बहाने कुछ बनाना आ जाएगा। और हमने मोस्ट जो इजीएस्ट डिश होती है ना, वो सिलेक्ट की थी आज बनाने के लिए। आज शाल को काफ़ी दिनों से उसका दिल था, क्योंकि जब हम अपने टूर पे गए थे ना नारान, वो हुंज़ा, गिलगित हुंज़ा के ट्रिप पे, तो उस दौरान इशाल को ना वाइट कढ़ाई और मलाई बोटी, ये दोनों चीज़ें उसने सबसे ज़्यादा शौक़ से खाई थी और उसे वही पसंद थी। तो सारे जब भी हमें खाना खाना होता था तो वो कहती थी कि हम यही बनवा लें। तो बस हमने ना आज उसी की रिक्वेस्ट पे ना वाइट कढ़ाई सेलेक्ट की थी बनाने के लिए। तो आज ही हमने वाइट कढ़ाई बनाई थी, और ये तो बस ना वो था, साथ मैंने चिकन बना लिया था सैंडविचेस के लिए। और सुबह जितना अच्छा मौसम था ना, शाम में बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज़, और बस ये हमने खाना खाया और साथ बारिश एंजॉय की। और शुक्र है जिसके लिए कढ़ाई बनाई थी ना, उसे पसंद आ गई। शाल ने बहुत एंजॉय किया कढ़ाई को और उसे बहुत मज़ा आया। और उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने भी व्लॉग। तो जी मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।